अंदर आ जाइए, हमें आपका ही इंतज़ार था। हमें पता है कि आप ये वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज़ को जल्द से जल्द और आसानी से अपोस्टिल कैसे कराया जाए। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप जानना चाहते हैं कि टेक्सास का टाइटल का अपोस्टिल कहां और कैसे कराएं, जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा रिकॉर्ड करने योग्य दस्तावेज माना जाता है। इसकी लागत क्या होगी, वर्तमान में इसे प्रोसेस करने में कितना समय लगता है, टेक्सास अपोस्टिल ऑर्डर के लिए आपको किन सटीक चरणों का पालन करना होगा। सबसे पहले, टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा रिकॉर्ड करने योग्य दस्तावेज जैसे वाहन टाइटल आप हमें ईमेल या फैक्स नहीं कर सकते, बल्कि आपको मूल प्रति ही भेजनी होगी। अपोस्टिल के लिए आपको हमें टेक्सास डीएमवी द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र या तो मेल करना होगा या हमारे पास छोड़ना होगा, हमारे मुख्य ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में। इसकी फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी, तो फिर आप नहीं करा सकते भी टेक्सास राज्य में कार टाइटल या वाहन टाइटल को अपोस्टिल। मैं फिर से दोहराता हूं, आप हमें नहीं दे सकते या मेल नहीं कर सकते, चाहे वह किसी भी प्रकार का टेक्सास कार टाइटल हो या वाहन टाइटल, या फिर किसी भी देश या किसी भी अमेरिकी राज्य से जारी किया गया कोई भी आधिकारिक टाइटल या कार टाइटल हो। ठीक है, तो टेक्सास का ये टाइटल प्रमाण पत्र कुछ इस तरह का दिखता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से ऐसा अस्वीकृति पत्र मिलेगा। इसमें लिखा होगा, हमें आपके दस्तावेज मिल गए हैं, हम आपके दस्तावेज प्रोसेस नहीं कर पा रहे और उन्हें लौटा रहे हैं। टाइटल प्रमाण पत्रों को हमारा ऑफिस प्रमाणित नहीं कर सकता क्योंकि राज्य अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। टेक्सास नोटरी भी इन्हें नोटरीकृत या प्रमाणित नहीं कर सकते। कृपया टेक्सास मोटर वाहन विभाग से राज्य अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर वाला प्रमाण पत्र पत्र प्राप्त करें। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा यदि आपको इसकी जरूरत पड़ती है किसी अन्य देश के लिए कार टाइटल पर अपोस्टिल की, जैसे कि मेक्सिको या मध्य अमेरिकी या दक्षिण अमेरिकी देश या फिर कहीं और के लिए, तो आपको यहाँ जाना होगा और उनसे यहीं संपर्क करना होगा और आप इसे यहीं करेंगे। तो आप ऑस्टिन क्षेत्रीय सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ उनका पता है जहाँ आप खुद गाड़ी चलाकर जा सकते हैं या पहुंच सकते हैं। ये उन्हें कॉल करने के लिए फ़ोन नंबर है जो हम आपको पहले करने की सलाह देंगे, और ये वह वेबसाइट है जिस पर आप जाते हैं। और आप उनसे क्या माँगेंगे बहुत महत्वपूर्ण है। आप उनसे एक प्रमाण पत्र पत्र माँगेंगे और उन्हें बताएँगे कि आपको एक टाइटल अपोस्टिल कराना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उन्हें बताएँ कि इसे अपोस्टिल किया जाना है, ताकि वे जान सकें कि आपके लिए दस्तावेज़ कैसे तैयार करना है, सही है। और फिर आप मूल रूप से उन्हें बताना सुनिश्चित करेंगे, टेक्सास डीएमवी कार्यालय को बताना सुनिश्चित करें कि आपको टेक्सास वाहन प्रमाण पत्र पत्र पर राज्य अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर की आवश्यकता है। ठीक है? अब जो उदाहरण हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वे कुछ इस तरह दिखेगा। तो आप अपने कार टाइटल, अपने टेक्सास कार टाइटल को अपोस्टिल कराना चाहते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कहना है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, इसका समाधान यह है कि आपको यहाँ ये दस्तावेज मिलेगा। अब ये स्पेनिश में है, आप उनके लिए अनुरोध कर सकते हैं। आप इसे अंग्रेजी या स्पेनिश में होने का अनुरोध कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि अन्य भाषाएं हैं या नहीं, क्योंकि हमने इसे सिर्फ 2 में देखा है। शायद आपको और मिल जाए, पर मुझे पक्का पता है कि ये अंग्रेजी और स्पेनिश में उपलब्ध है। तो ये वाला मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये स्पेनिश में है। यहाँ ऊपर बाईं ओर टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स लिखा है। ग्राहक ने इसे स्पेनिश में मांगा था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। इसमें आपकी कार के शीर्षक की सारी जानकारी है और यही वो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सुनिश्चित करें कि वे इसे दे दें, उन्हें इस पर मुहर लगानी होगी। देखिए, टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स आधिकारिक मुहर और वहां के अधिकारी ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, जो इस समय फिर से कोई और हो सकता है। वे कभी कभी हर साल, हर 5 साल, हर 10 साल में बदलते हैं, है ना। वहां अलग अलग लोग होते हैं उन पदों पर। तो लेकिन ये उस समय वाकई में डीएमवी का व्यक्ति है, और ये तारीख थी, मुझे लगता है कि 20 अप्रैल 2024। ठीक है, और उन्होंने इस कागज़ पर माइलेज लिखा है, यहाँ देखिए, उन्होंने इस पर माइलेज साफ-साफ लिखा है। उन्होंने कार के लिए क्या भुगतान किया, आप जानते हैं, पेसो, और उन्होंने वर्णन किया, वहाँ विन नंबर है कि ये किस तरह की कार है। तो मूल रूप से ये सब स्पेनिश में है, इसलिए आप इसे अंग्रेजी में माँग सकते हैं। तो एक बार जब आपको यह पत्र मिल जाए, तो आप इसे हमें मेल कर सकते हैं या हमारे पास छोड़ सकते हैं ताकि हम आपके लिए अपोस्टिल कर सकें, लेकिन आपको वो पहले प्राप्त करना होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ऐसा करें। हमारे टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर, जिसे आप नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके खोल सकते हैं, ऑनलाइन ऑन ऑर्डर फॉर्म को पूरा करें, उसे प्रिंट करें और प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस लेबल के साथ हमें मेल कर दें, ताकि हम आपके दस्तावेजों को आपको या दुनिया में कहीं भी वापस मेल कर सकें। तो एक बार जब आपको ये दस्तावेज मिल जाए, तभी आप इसे हमें मेल कर सकते हैं या हमारे पास छोड़ सकते हैं। और फिर से, आप अपना वास्तविक टेक्सास शीर्षक हमें नहीं देते या मेल नहीं करते हैं।
आप हमें जो एकमात्र चीज़ मेल करने जा रहे हैं, वो ये दस्तावेज़ है जो आपको टेक्सास डीएमवी से मिला है, हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म ऑन प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल के साथ। अगला चरण 2 है जो शिपिंग निर्देश है, ये चरण 2 है। मैं इस बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप दस्तावेज़ कैसे भेजेंगे और हम दस्तावेज़ आपको वापस कैसे भेजेंगे। तो आने-जाने की शिपिंग और लेबल बनाने की प्रक्रिया इस पर निर्भर करती है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेज़ अपोस्टिल करवा रहे हैं या तीनों को। यदि आप जा रहे हैं, उदाहरण के लिए, एक गैर हेग देश के लिए, तो आपको दस्तावेज़ वैधीकरण या सत्यापन कही जाने वाली कानूनी प्रक्रिया से गुज़रना होगा। और यदि यह राज्य स्तर का दस्तावेज है, जैसे मान लीजिए जन्म प्रमाण पत्र, मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए, तो आपको इसे टेक्सास के राज्य स्तर पर करवाना होगा, फिर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और फिर उस देश के दूतावास से। और वह तीसरा चरण है। तो मैं उस सब के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। तो अपने दस्तावेज हम तक पहुंचाने के लिए आमतौर पर केवल 2 तरीके होंगे। एक जो सबसे आसान तरीका है और जिसकी हम 99% लोगों को सलाह देते हैं, यानी दस्तावेज़ों को ओवरनाइट करें या हमारे ऑस्टिन पते पर मेल करें, जो ऑर्डर फॉर्म और शिपिंग निर्देशों में है। या अगर आप ऑस्टिन में हैं, तो दस्तावेज़ हमें सौंप सकते हैं। फिर से इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती, जिस पर तीसरे चरण में बात होगी। चाहे आप मेल करें या खुद दें, इससे प्रक्रिया बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती। ये कोई वॉक इन सेवा नहीं है। हमारे दफ्तर से तुरंत अपोस्टिल मिलना मुमकिन नहीं। ये केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएनएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, वॉशिंगटन या विदेशी दूतावासों से ही मिलते हैं। और हम सभी वैधीकरण अपने डीडीसी दफ्तर में करते हैं, डीडसी के सभी विदेशी दूतावासों में, जहां दुनिया के 99% विदेशी दूतावास स्थित हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है। तो अगर आप हमें अपने दस्तावेज मेल करने वाले हैं, तो कृपया डाकघर का उपयोग ना करें। यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस का इस्तेमाल ना करें। वे लगातार दस्तावेज खो देते हैं। वे हर साल बिना वजह अरबों डॉलर का नुकसान करते हैं। वे अक्षम हैं, वे भरोसेमंद नहीं हैं। उनका उपयोग ना करें। हमें अपने दस्तावेज मेल ना करें या हमसे उन्हें वापस मेल ना करवाएं, क्योंकि आमतौर पर उनकी ट्रैकिंग बहुत खराब होती है। हम केवल फेडेक्स का उपयोग करने की सलाह देते हैं। लेकिन अगर आप फेडेक्स या यूपीडीएस चाहते हैं, या यदि आप यूरोप, दक्षिण अमेरिका या मध्य अमेरिका में हैं, तो वहाँ डीएचएल काफ़ी चलता है। लेकिन फिर से सबसे भरोसेमंद और जिसकी हम सलाह देते हैं और हम हर दिन उनके साथ शिपिंग करते हैं, हज़ारों दस्तावेज़ भेजते हैं और 6 महाद्वीपों में हमारे ग्राहक हैं, अंटार्कटिका अभी बाकी है, वह फेडेक्स है। वे अब तक के सबसे भरोसेमंद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज़ खराब ना हों या खोएँ नहीं, तो वे सबसे भरोसेमंद हैं और दस्तावेज़ों के लिए सबसे सस्ते भी हैं, यूएस में, यकीनन। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम अपने डी.सी दफ्तर में ऑस्टिन, टेक्सास से शिप करते हैं। तो टेक्सास के बीच से देश के उस पार जितनी दूर आप जा सकते हैं, अटलांटिक महासागर से डी.सी तक, हमारे डी.सी दफ्तर में दस्तावेज़ फेडेक्स भेजने में सिर्फ $11 यानी $10.95 लगते हैं, दफ्तर में। अगर हम यूपीएस का उपयोग करें उतने ही समय के लिए, तो ये $40 से ज़्यादा है। अगर हम डाकघर का उपयोग करें, तो ये $20 से ज़्यादा है। ये लगभग $23 है। ये दोगुने से भी ज़्यादा है। तो अगर आप दस्तावेज़ भेज रहे हैं, तो फेडेक्स, यूपीएस और डाकघर की तुलना में बहुत सस्ता है। अगर आप इसे रातों-रात या 2 दिनों में जल्दी करना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता। ये केवल तभी है, जब आप फेडेक्स वन विकल्प का उपयोग करते हैं। और हमारे शिपिंग पेजों पर जो वीडियो हैं, वे इसके बारे में विस्तार से बताएँगे और मैं इसे समझाऊँगा। तो यहाँ वे लिंक हैं जिन पर आपको क्लिक करना है। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, एक और 15-20 मिनट का वीडियो। ये आपको कुछ ऐसा बताएगा, जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर भी नहीं बताते। हमारे पास स्क्रीनशॉट और एक वीडियो है जिससे आप सीखेंगे कि दुनिया में कहीं से भी fedex.com या ups.com पर प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, आप ऑनलाइन जाकर प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं। फिर आप उसे प्रिंट करके हमें मेल कर सकते हैं या डाउनलोड करके पीडीएफ हमें ईमेल कर सकते हैं। ये केवल एक पीडीएफ होनी चाहिए। आप हमें शिपिंग लेबल भी प्रदान नहीं कर सकते, चाहे वर्ड, जीआईएफ या जेपीईजी हो। आपको उस मूल पीडीएफ की ज़रूरत है जो यूपीएस और फेडेक्स देते हैं। इन लिंक पर क्लिक करने पर वे वीडियो और स्क्रीनशॉट के जरिए समझाएंगे कि इसे कहीं भी कैसे करना है। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको सीमा शुल्क चालान या कस्टम्स की जरूरत पड़ी रहेगी, वही रसीद जो आपको जमा करनी है। आप इन पर क्लिक करें। ये फेडेक्स एंड यूपीएस के लिए हैं। हमारे पास आपके लिए एक तैयार टेम्पलेट है जिसे बस भरना है, फिर अपना नाम लिखकर हस्ताक्षर करें और तारीख डाल दें। यह आपके लिए पहले ही किया जा चुका है। सामान्य तौर पर इसकी ज़रूरत नहीं होती, पर सावधानी के लिए हम ऐसा करते हैं। अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए हम आपको ऐसा करने के लिए कहते हैं। दूसरे देश में, मेक्सिको में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आप इसे कर सकते हैं क्योंकि फेडेक्स के साथ उन्हें कोई परवाह नहीं है। लेकिन दुनिया के अन्य देशों में सीमा शुल्क के लिए आप सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आपके पास वह हो।
और फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम नहीं डाल सकते। मुझे अपनी बात दोहराने दें। जब हम इसे आपको वापस भेज रहे हों, तो आप हमारे नाम, फ़ोन नंबर, पते को अपनी शिपिंग पर कहीं भी नहीं डाल सकते। शिपिंग के लिए हमने आपके दस्तावेज़ अपोस्टिल कर दिए हैं। अब आप इसे स्वयं किसी कानूनी फ़र्म, अन्य देश, मित्रों, परिवार, सहकर्मियों या किसी कंपनी या सरकारी संस्था को भेजना चाहते हैं। आप जहाँ भी चाहते हैं कि हम इसे भेजें, आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं, ठीक है? आप आयातक हैं और आप शिपर हैं। इसलिए आप इस पर हमारा नाम नहीं रख सकते, क्योंकि अगर ये सीमा शुल्क से गुज़रता है, तो हमें इसके लिए बिल भेजा जाएगा और हमें इसके लिए बिल भेजा जाता है सैकड़ों डॉलर, जो हमारा नहीं है। इसलिए यदि आप इस पर हमारा नाम डालते हैं, तो हम आपके दस्तावेज़ आपको वापस नहीं भेजेंगे, ठीक है? इसे एक लिफ़ाफ़े की तरह सोचें, जिसे आप ऊपरी बाएँ कोने में किसी को मेल कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में आप वापसी प्रेषक डालते हैं। मतलब यदि आप जिस पते पर इसे भेजते हैं वह गलत पता है या डाकघर इसे वितरित नहीं कर सकता है, तो वे उस मेल को आपको वापस कर देंगे। यही हम मांग रहे हैं। आप वहां हमारा पता नहीं डाल सकते। किसी भी पते का उपयोग करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप मित्र, परिवार, सहकर्मी या किसी बिजनेस का पता डाल सकते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस वहां हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। फिर से आप बस अपना डाल सकते हैं। लोग यही करते हैं। अपना पता टू और फ्रॉम में डाल सकते हैं, जैसे इसे वापस यूरोप शिप करना हो। अगर अमेरिका में आपका कोई मित्र या रिश्तेदार है, तो आप उनके पते का उपयोग कर सकते हैं। दस्तावेज वापस पाने के लिए उन्हें बस एक पते की ज़रूरत होगी। सीमा शुल्क भुगतान के लिए उन्हें बिल भेजने हेतु एक पते की आवश्यकता होती है, पर आप वहाँ हमारा पता नहीं डाल सकते। ये बहुत ही सरल बात है। और फिर से इन दोनों में से आप इस पे क्लिक करते हैं, तो ये पता चलेगा कि इसे कैसे करना है। जब आप फेडेक्स या यूपीएस पे जाते हैं, जब आप इसे ऑनलाइन कर रहे होते हैं, तो वे पूछेंगे, "आप जानते हैं, ये कहाँ से भेजा जा रहा है?" आप वहाँ हमारा पता या फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते। लोग रोज़ करते हैं और कहते हैं ये नहीं होगा। हाँ, कर सकते हैं पर गलत कर रहे हैं। निर्देश फ़ॉलो करें और इसे ऑनलाइन करें। ऐसा करने की कोशिश करने के लिए फेडेक्स या यूपीएस स्टोर में ना जाएँ, क्योंकि कई बार उन लोगों को पता नहीं होता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। हम इसे हर दिन दुनिया के हर देश से करवाते हैं। आप हमारे पते का उपयोग किए बिना ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन लेबल बना रहे हैं और इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। हम नहीं, हम बस इसे आपके लिए फेडेक्स या यूपीएस या डीएचएल पे छोड़ रहे हैं। तो आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर हम तकनीकी रूप से फेडेक्स या यूपीएस या डीएचएल की नज़र में आयातक बन जाते हैं। हम भेजने वाले बन जाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पे आ जाती है और हम ऐसा नहीं चाहते। हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति के अनुसार हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता बिल्कुल ना डालें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसे 100% शिप नहीं करेंगे। हम इसे वापस नहीं भेजेंगे। हम आपको सूचित करेंगे कि हमें नया शिपिंग लेबल चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर पर हमारा पता, फ़ोन और नाम होना मान्य नहीं है। खासकर अगर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है, तो हम इसे वापस शिप नहीं करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समय कम है और आपको ये दस्तावेज वापस चाहिए, तो देरी होगी। नया लेबल मिलने और हमारे आपसे संपर्क करने में कई दिन लग सकते हैं। कृपया इन निर्देशों का पालन करें। प्रीपेड शिपिंग लेबल पर अपना या हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर ना डालें। शिपिंग के बारे में बस इतना ही है। ये फिर से बहुत सरल है। आप बस हमें दें, फिर से अगर आप हमें दस्तावेज देने आ रहे हैं, आप दस्तावेज खुद दे सकते हैं या एक प्रीपेड शिपिंग लेबल दें, ताकि हम उन्हें वापस भेज सकें। उन्हें छोड़िए, आप उन्हें हमें मेल नहीं करते बल्कि खुद दे जाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम उन्हें आपको मेल करें। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। तो ऑनलाइन जाकर अपना शिपिंग लेबल बनाएँ और जब आप हमारे ऑस्टिन केंद्रों पर आकर दस्तावेज छोड़ेंगे, तो जैसा हम स्टेप 3 में देखेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इन्हें जारी करने की प्रक्रिया में 1, 2 या कुछ दिनों का समय लगता है। या संघीय सरकार या दूतावास, फिर हम इसे आपको वापस भेज देंगे। तो बस इतना ही। धन्यवाद। ये चरण 3 है। मैं अभी की कीमतों के बारे में बताने जा रहा हूँ, और अगर आप हमें ज़रूरी दस्तावेज़ देने आ रहे हैं और हमारे काम को पूरा करने की समय सीमा के बारे में जानना चाहते हैं, जो आज 30 नवंबर 2025 तक के लिए मान्य है, तो अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, तो आपको हमारा आधिकारिक ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा, जो आप ऑनलाइन भरते हैं, जिसके लिए आप यहाँ नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके आप हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाएँगे और उसे ऑनलाइन भरकर प्रिंट कर लेंगे। वहाँ एक और वीडियो है जिसमें हम बताएँगे कि ऑन ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है और बाकी सब। तो अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें मेल करने जा रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि अधिकतर लोग करते हैं, तो आप हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करें और उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ भेजें, जैसा कि हमने चरण 2 में बताया है। अगर आप खुद आकर हमें दस्तावेज़ देने जा रहे हैं, जिससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती और मैं इसके बारे में काफ़ी विस्तार से बताऊँगा। अगर आप इसे हमारे ऑस्टिन कार्यालय में देने जा रहे हैं, जो एकमात्र स्थान है ह्यूस्टन या डलास नहीं,
केवल हमारे ऑस्टिन कार्यालय में आप दस्तावेज दे सकते हैं। तो अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और फिर उसे अपने दस्तावेजों के साथ लाना होगा। अब मैं हमारे कट ऑन ऑफ समय के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसी दिन की सेवा का मतलब है कि हम आपके दस्तावेज टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जमा करेंगे, अगर हमें वे दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार, सोमवार से शुक्रवार, किसी भी बड़े संघीय या राज्य अवकाश को छोड़कर। तो जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस खुला होता है, वे छुट्टियों के अलावा भी बंद रहते हैं। जैसे इस साल 4 जुलाई के अगले सोमवार को छुट्टी थी, जो संघीय अवकाश नहीं था। वे इस हफ्ते थैंक्स गिविंग के पिछले बुधवार को भी बंद रहे, जो कोई सरकारी छुट्टी नहीं थी। हाँ, और असल में ब्लैक फ्राइडे के दिन भी वे अपनी दुकान बंद ही रखा करते हैं। ये संघीय अवकाश नहीं है, लेकिन वे इस हफ्ते और क्रिसमस पर भी 3 दिन बंद हैं, ऐसी घोषणा हुई है। क्रिसमस ईव के पहले से और क्रिसमस ईव के दिन, जो संघीय अवकाश नहीं है, उनके बंद होने पर हम आपके दस्तावेज फाइल नहीं कर सकते। ताकि आप काम पूरा होने का समय जान लें, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस खुले बिना कोई कंपनी फाइलिंग नहीं कर सकती। मैं बस ये साफ कर दूं। तो अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिलते हैं, जब वे खुले होते हैं, तो हम गारंटी देते हैं कि हम उन्हें टेक्सास राज्य के पास फाइल कर देंगे। फिर उनके काम पूरा करने के समय के आधार पर चीजें बदलती रहती हैं, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। कोई भी कंपनी या व्यक्ति यह नियंत्रित नहीं कर सकता कि वे कितनी जल्दी काम पूरा करेंगे अभी के अनुसार, और हम इसे हर महीने बदलते हैं। जैसे अभी कुछ ही घंटों में ये दिसंबर 2025 में बदल जाएगा। तो अगर आप भविष्य में ये वीडियो देख रहे हैं 2026 या 2027 में, तो इस वीडियो में जो देख रहे हैं उसे भूल जाइए। इस पेज पर यहाँ जो कुछ भी लिखा है वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए वर्तमान काम पूरा होने का समय होगा, और मैं अपने उदाहरणों में इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो अभी के अनुसार नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं। और मैं ये समझाने जा रहा हूं कि 0 दिनों का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ स्थितियां दे रहे हैं। तो अगर हमें आपके कागजात डाक से या दोपहर तक सेंट्रल टाइम के अनुसार मिल जाते हैं, तो हम आपके दस्तावेज फाइल कर देंगे। फिर यह संभव है, हालांकि निश्चित नहीं, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसी दिन आपका अपोस्टल जारी कर दे। तो उसी दिन का मतलब है 0, यानी हमें आपका दस्तावेज उस दिन दोपहर तक या उससे पहले मिल जाएगा। हम उसे उसी दिन फाइल करेंगे और वे उसे उसी दिन जारी कर सकते हैं, और हम आपको उसी दिन वापस डाक से भेज देंगे। यही 0 दिन है। या हमारे फाइल करने के बाद उन्हें 2 कार्य दिवस तक लग सकते हैं, ताकि वे उन्हें आपको जारी कर सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ हमारे उदाहरणों को समझाने जा रहा हूँ। तो पहली स्थिति, हमें आपके दस्तावेज सोमवार को दोपहर के सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कट ऑन ऑफ समय से पहले या तब तक मिल जाते हैं, और फिर हम उसे उसी दिन फाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या तो उसी दिन आपके दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी कर देगा, जो कि 0 दिन है। वे इसे अगले कार्य दिवस में कर सकते हैं, जो 1 दिन है, या 2 कार्य दिवसों में। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये मिल जाएगा और बुधवार को आपको वापस डाक से भेज दिया जाएगा। तो अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाता है, तो ये सबसे अच्छी स्थिति है। ठीक है। दूसरा उदाहरण ये है कि अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर के सेंट्रल टाइम के बाद मिले, चाहे आप इसे डाक, यूपीएस, फेडेक्स या डीएचएल से भेजें, या शाम 5 बजे से ठीक पहले खुद दफ्तर आकर छोड़ जाए, हमारे पास 5 बजे के ठीक पहले भी लोग आते हैं। उसी सोमवार को इसे जमा करें, हम इसे अगले दिन फाइल करेंगे, फिर हम इसे केवल अगले दिन ही फाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस पर फाइल करेंगे, और फिर वे इसे उसी दिन जारी कर सकते हैं, यानी 0 दिन। वे इसे अगले कार्य दिवस, 1 दिन या 2 कार्य दिवसों में जारी कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे लेकर उस गुरुवार को आपको वापस मेल कर सकते हैं। तो फिर से दोनों स्थितियों में यदि हमें आपका दस्तावेज सोमवार को मिलता है, चाहे दोपहर से पहले या बाद में, ये बुधवार या गुरुवार होगा। तो फिर से बिल्कुल खराब स्थिति में, जब तक कि कोई ज़ॉम्बी कयामत या एलियन हमला ना हो जाए, यदि आप इसे सोमवार को करते हैं, तो यह गुरुवार को आपको वापस मेल कर दिया जाएगा। सबसे खराब स्थिति। बेहतर स्थिति में ये सोमवार को ही आपको वापस मेल हो सकता है। मैं इस बात पर काफ़ी ज़ोर दे रहा हूँ। अगर आप ऑस्टिन के मुख्य कार्यालय आ रहे हैं, तो डाक के बजाय खुद दस्तावेज देने से प्रक्रिया तेज़ नहीं होगी। चाहे हम खुद जमा करें या मेल से भेजें जाए, चाहे दोपहर से पहले होता हो या बाद में, समय उतना ही लगेगा। बहुत से लोग हमारी वेबसाइट नहीं पढ़ते हैं। वे बिना संपर्क किए आ जाते हैं, यह सोचकर कि काम उसी दिन होगा, पर यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर निर्भर है। वे ही तय करेंगे कि वे इसे उसी दिन, अगले दिन या 2 दिनों में जारी करेंगे। तो कृपया जब तक आप ऑस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते, इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट मेल कर दें, जैसा कि हम चरण 2 में बताते हैं कि इसे कैसे करना है। ठीक है? और फिर ये कीमतें आज की तारीख तक की हैं। ये अगले साल 2026, 27 या 2028 में बदल सकती हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों। लेकिन वीडियो की बातों के बजाय यहाँ जो लिखा है, उसे ही देखें।
यहाँ इस समय जो कुछ भी लिखा हुआ है, असल में वही वर्तमान मूल्य है। तो पहले दस्तावेज के लिए। तो यदि आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से एक दस्तावेज अपोस्टिल कराना है, तो ये $95 है और इसमें सभी फाइलिंग शुल्क शामिल हैं। तो आप हमें कोई चेक या मनी ऑर्डर या कैशियर चेक नहीं देते। आप हमें राज्य फाइलिंग शुल्क के लिए पैसे नहीं भेजते हैं और आप कागजी कार्रवाई भी नहीं करते हैं। आप हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजते हैं। हमारे अपने फॉर्म हैं और हम फाइलिंग शुल्क का भुगतान करते हैं। तो ये सिर्फ $95 है, बस इतना ही। कोई टैक्स नहीं है। ये सिर्फ $95 फ्लैट है, बस इतना ही आपको देना है। और फिर यदि यह 1 से अधिक है तो छूट दी जाती है और ये आपके लिए बस एक आसान सा चार्ट है। एक दस्तावेज के 95 हैं, 2 अपोस्टिल एक साथ कराने पर 170, 3 के 245 इत्यादि। तो ये पूरी तरह से वर्तमान मूल्य निर्धारण है। ये हमारे पास है और फिर से कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज $75 प्रति दस्तावेज है। ऑर्डर करने के लिए इस बटन को दबाएं और यह आपको टेक्सास अपोस्टल्स के ऑर्डर फॉर्म पर ले जाएगा। ध्यान रहे, ये सिर्फ टेक्सास के लिए है। ये संघीय मूल्य निर्धारण या कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण कॉर्पोरेट दस्तावेजों को अपोस्टिल कराने के लिए टेक्सास कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण या दूतावास शुल्क के लिए नहीं है। यह विशेष रूप से केवल टेक्सास के लिए है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड टेक्सास के दस्तावेज यानी टेक्सास नोटरी द्वारा नोटरीकृत दस्तावेज या टेक्सास की किसी संस्था, शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज जैसे टेक्सास जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक की डिक्री, आपराधिक रिकॉर्ड की जांच, ड्राइवर लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी जैसी चीजें। तो ये है तीसरा स्टेप। शुक्रिया।